वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी, वो हमने बात की थी टियर 3 कॉलेज से मैक्स आउट तक के पहुँचने के सफ़र जो मैंने तय किया था। इसके बाद में कॉमन सा क्वेश्चन निकल के आया था कि कॉलेज से टियर 3 कॉलेज से मेरा डायरेक्ट प्लेसमेंट तो मैक्स आउट में हुआ नहीं था। तो ये कैसे पॉसिबल किया मैंने? तो कॉलेज से तो मेरा प्लेसमेंट टीसीएस में हुआ था। वहाँ से मैंने मैक्स आउट तक का सफ़र कैसे तय किया था? तो इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ यू कैन स्विच फ्रॉम सर्विस बेस्ड कंपनी टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी व्हिच इज़ लाइक बिग टेक, लाइक मैक्स आउट, गूगल एंड अमेज़न। तो इस जर्नी के बारे में ही हम आज बात करने वाले हैं। तो इस जर्नी में फिर से मैं कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं देने वाला। मैं आपसे केवल वही चीज़ें शेयर करूँगा जो मैंने फ़ॉलो किया था टीसीएस से पेटीएम तक पहुँचने में, पेटीएम से मैक्स आउट पहुँचने में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 6 मंथ रोड मैप की टू स्विच फ्रॉम सर्विस बेस्ड कंपनी टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एक बिग टेक, मैक्स आउट, अमेज़न एंड गूगल। तो चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग के 1 और 2 मंथ में आपको क्या करना है। स्टार्टिंग के 1 और 2 मंथ में जो लोग प्रिपेयर करते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वो डायरेक्टली लीड कोड पे जंप कर जाते हैं, जो कि थोड़ा-सा गलत हो जाता है। इसमें गलती क्या है कि आपने जो जिस जिस टैग पे आप काम कर रहे हो कंपनी में, राइट, उस टैग पे छोड़ के एकदम कोई भी रैंडम टेक्नोलॉजी पकड़ ली और उससे आपने लीड कोड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। मेरा सजेशन यहाँ पे और जो मैंने फ़ॉलो किया था ये था कि जिस टैग पे आप काम कर रहे हो, थोड़ा-सा आप उसमें प्रोफिशिएंसी बना लो अपनी, राइट? उसमें थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हैंड बना लो। उसके बाद में लीड कोड पे जंप करो। लीड कोड पे डायरेक्ट जंप नहीं करना है, पहले आपको थोड़ा बहुत पैटर्न समझने हैं, राइट? एक तो क इस टाइप की कंपनी में जो हमारा डेली का काम होता है, वो थोड़ा-सा कभी-कभी स्ट्रेच हो जाता है, कभी टिकट रिज़ॉल्व करना, कभी कुछ। तो आपको एक हैबिट भी बनानी पड़ेगी, डेली आपको लगभग 1 से 2 घंटे निकालने ही हैं, राइट? डीएसए सॉल्व करने के लिए। अब इस डीएसए को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले एक जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी बनानी टेक्नोलॉजी में, राइट? लेट्स से आपने सेलेक्ट कर लिया जावा या जावास्क्रिप्ट। मैंने जावास्क्रिप्ट किया था, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट। जावास्क्रिप्ट से लेट्स से नाउ वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट बिल्कुल बेसिक से। आपको सबसे पहले स्ट्रिंग से स्टार्ट करना है। स्ट्रिंग के क्वेश्चंस समझना स्टार्ट करो लीड कोड पे। उसके बाद एरे, फिर स्टैक, फिर क्यू। इस टाइप से आपको पैटर्न फॉलो करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि भैया लीड कोड खोला, वहाँ से ईज़ी के पूरे 75 क्वेश्चंस निकाल के वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। वो थोड़ा-सा परेशान कर देगा आपको। तो स्टार्टिंग 2 महीने में तुमको यही काम करना है। बेसिकली 3 पॉइंटर्स मैं दूँगा। पहला, अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी बना लो किसी भी टेक्नोलॉजी में, लेट्स से जावा, जावास्क्रिप्ट, एनीथिंग, राइट? दूसरा, डेली कमिट करना है कि 1 से 2 घंटा आपको लगाना ही लगाना है इंटरव्यू प्रिपरेशन में। तीसरा, डीएसए पैटर्न समझना स्टार्ट करना है। एकदम लीड कोड खोल के सॉल्व करने नहीं लगाना है प्रॉब्लम्स, राइट? डीएसए पैटर्न समझना है। गीक्स फॉर गीक्स बहुत ही अमेजिंग रिसोर्स है इस चीज़ के लिए भी। अब हम बात करते हैं फेज़ 2 की। इसमें हम बात करेंगे कि आप अपने रिज़्यूमे कैसे इम्पैक्टफुल बना सकते हो व्हाइल वर्किंग इन सर्विस बेस्ड कंपनी। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में तो मोस्टली काम रहता है वो, या तो ये होता है कि या कोई बग आ गया उसको रिज़ॉल्व करना है, राइट? कितने टिकट रिज़ॉल्व है, सपोर्ट से रिलेटेड काम होता है, तो वो मॉनिटरिंग, बहुत सारे इस टाइप के काम रहते हैं। उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इम्पैक्ट नहीं दिख पाता रिज़्यूमे पे, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो या जो भी आपने लेट्स से साइड बाय साइड भी आप सीख रहे हो, उस पे कुछ कम से कम कुछ प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे होने ही चाहिए, राइट? अगर आपके साइड प्रोजेक्ट है तो उनका कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट होने चाहिए, तो वो आपको रिज़्यूमे में ऐड करने ही करने हैं। सो दिस इज़ लाइक हाउ यू विल हेल्प योर रिज़्यूमे टू स्टैंड आउट इन लॉट ऑफ एप्लीकेशंस कमिंग टू द कंपनी। तो ये चीज़ आपकी वहाँ पे हेल्प करेगी। तो अब हम आते हैं फेज़ 3 पे, जिसमें हमारे पास केवल 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में केवल और केवल आपको नेटवर्किंग और इंटरव्यू प्रेप पे ही ध्यान देना है। नेटवर्किंग के लिए जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन मेरे लिए तो वरदान साबित हुआ है, होपफुली आपके लिए भी होगा। तो लिंक्डइन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। सो लेट्स से अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ कंपनीज़ हैं, राइट, जहाँ पे आपका जाने का मन है, जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ के लोगों को आप लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दो, कनेक्ट करना स्टार्ट कर दो। डेली एटलीस्ट डेली 100 लोगों को तो रिक्वेस्ट भेजना ही है, अगर लिंक्डइन इतना अलाउ करता है तो। एक लिमिट ब्रीच तो हो जाती है, बट येस, दैट्स द की कि आपको लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी है, लोगों को ऐड करना है। उसके बाद में जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है, राइट, इंटरव्यू प्रिपरेशन में केवल और केवल ये नहीं है कि आपने बेसिक पढ़ लिया, एक राउंड वहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन का भी होता है। आपको उसके हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ेगा, सिस्टम डिज़ाइन भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट? उसमें हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन। लेट्स से अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल से कम है, तो थोड़ा बहुत चल जाता है ना? बट अगर 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आपका, तब वो वहाँ पे अच्छे से आपको नॉलेज चेक की जाएगी आपकी। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो स्ट्रैटेजी मेरे को काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट की थी, वो ये थी कि जितने ज़्यादा इंटरव्यूज़ मैं दे रहा था, उतने ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन्स आ रहे थे निकल के कि ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाया, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेता था। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी भी आप फॉलो कर सकते हो। एंड में मैं केवल ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में या किसी छोटे स्टार्टअप में हो, और अगर आपका एम है कुछ बिग टेक निकालने का, राइट, लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़, तो जो आपकी डेली की मेहनत है वो बिल्कुल खराब नहीं जाएगी। आप डेली वो प्रैक्टिस करते रहो। मार्केट थोड़ा टफ तो है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल कॉल्स नहीं आते हैं। मैं इंटरैक्ट करता रहता हूँ, तो मुझे पता है लोग अच्छे-अच्छे ऑफर्स भी निकाल रहे हैं। तो ये मेहनत जो है ये कंटिन्यू करते रहना है। डेली एटलीस्ट 2 घंटे तो निकाल के प्रिपरेशन करनी ही है। और फिर वही बात है कि अ
जो आपका फ्यूचर है वो केवल आपकी मेहनत ही डिसाइड करेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।